नमस्कार। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस था। इस शुभ अवसर पे जमुई के लाल डॉक्टर नीरज शाह आज यहाँ पहुंचे हैं। तो सर, इस शुभ अवसर पे क्या बोलना चाहेंगे सर? आज अम्बेडकर जयंती है और मैं अम्बेडकर मंच के लोगों को, जो इसके विचारधारा को मानने वाले हैं, उनके लोगों में यह आह्वान करता हूं कि उनकी विचारधारा जो भी है उनको बरकरार रखें। आज देखिए, हमारे दिए, मैं सिंपल में कहना चाहता हूं, हमारे जो आरक्षण का प्रावधान है जो उन्होंने दिया, जो हम लोग को एक तरह ताकत मिलती है, उनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। वो किसी तरह छेड़ता ना, उसके लड़ाई लड़ें। दूसरी बात, अम्बेडकर जी कहते हैं हर घर में शिक्षा हो, हर बच्चे पढ़े। इन सब बातों को भी ध्यान दें। हमारे अम्बेडकर बच्चे इन्हें की जयंती मनाए फिर भूल जाए, ऐसी नहीं होना चाहिए। उनके विचारधारा को लागू करें। सर, आप एक विधानसभा प्रत्याशी बनने वाले हैं। सर, जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिछड़े लोगों को उनका हक दिलाते थे, अगर आप सत्ता में आते हैं तो सब कमजोर असहाय लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ना? देखिए, कमजोर असहाय की मदद मैं शुरू से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, हम जी जहाँ भी हूँ शुरू से मदद कर रहा हूँ और स्वाभाविक है। देखिए, मैं चुनाव लड़ना कभी नहीं चाहता था, लेकिन मैं सोचता कि गरीबों की ताकत के बनने के लिए एक बार मौका मिलना चाहिए। मैं सोचा गरीबों की ताकत बनूं, उसके लिए चुनाव लड़ना मैंने अपना मजबूरी समझा। मेरी कोई जरूरी नहीं, मैं चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी है, जरूरी मेरा नहीं कि मजबूरी समझे। इसी कड़ी को देखते मैं चुनाव लड़ने का प्लान बनाया और मुझे विश्वास है और जनता आशीर्वाद देती है। मैं गरीबों को हक की लड़ाई पहले भी लड़ता था और लड़ता ही रहूंगा। सर, जनता में एक बात है सर कि पिछले 18 सालों से डॉक्टर नीरज शाह समाज सेवा कर रहे हैं। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ये सिलसिला कम तो नहीं होगा ना? कभी नहीं कम होगा, अब बढ़ेगा। कम होने क्या होता है? चुनाव लड़ने का मेरा एक ही पर्पस है कि सेवा करना है। हम क्या बोले कि सेवा करना ही मेरी शुरू से प्राथमिकता रही है। जैसे हम घोषणा करें उसे क्यों, लोग तो देख रहे हैं कि डॉक्टर 18 साल से क्या करें, हम तो सेवा ही कर रहे हैं। इसलिए चुनाव के पीछे तो मेरा मकसद नहीं है कि मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा उसका मिसयूज करूंगा। ऐसा नहीं, मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा तो उसका यूज करूंगा। और जनता से मेरा अपील है कि डॉक्टर नीरज शाह चुनाव लड़ने का प्लान बनाए तो आप यूज कीजिए। मुझे कभी कभी लगता है लोग मिसयूज करने लगते हैं। इस बात को मैं आज कहना चाहता हूँ कि हमें यूज कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिसयूज खाली मत कीजिए। हम इस बात को लोग समझें कि ऐसा नहीं डॉक्टर चुनाव लड़े मेरा मिसयूज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही से देखिए, जनता भगवान होती है, जनता सर्वोपरि होता है। सब कुछ देखते हुए काम ले, दिमाग से काम ले, कोई अगबकी नहीं हो। समय का इंतजार कीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जनता का आशीर्वाद इसमें मिलेगा। सर, आप एक प्रतिनिधि है और वोट बैंक में बोला जाए तो 50% युवा है सर, और देखा गया है कि आप टॉपर को सम्मानित करते नजर आए हैं। तो सर, आप क्या बोलना चाहेंगे आज के यहाँ के युवाओं को? देखिए, युवा के बीच में मैं शुरू से हूँ। आज देखिए, युवा हमारे पीछे आते हैं कि युवा लोग कहते हैं हमको ये चीज का जरूरत है। हम तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं हो, लेकिन युवाओं से पूछिएगा क्या उनके लिए डॉक्टर कभी हाथ उठ खड़ा किया नहीं। हमेशा हाँ, उनको हमेशा उनकी इच्छा को पूर्ति करने का काम किया है। चाहे अभी खेल जगत में, अभी देखिए, अभी इस बार हमको लगता है 33-34 जगह में क्रिकेट फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ। अभी लोग होम गार्ड की बहाली निकला, उसमें भी लोग कहते सर हमको ये जरूरत है वो जरूरत। हम सभी अपना करीब पूरा करता हूँ। इसलिए युवा देश की रीढ़ होती है और मैं युवाओं के साथ हूँ, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। सर, एक सवाल है सर कि आपको डॉक्टर नीरज शाह को सब कोई जानता है, लेकिन डॉक्टर नीरज शाह अपनी धर्म पत्नी को इस बार चुनाव में लाने वाले हैं। इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, मेरा एक ही लोग से कहना कि देखिए, मैं एक मानव सेवा के पोस्ट पे हूँ, बाद डॉक्टर एक मानव सेवा चला। देखिए, चुनाव जनप्रति लड़ता हूँ तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, इस बात को समझे। तो मेरा मानव सेवा दूरी बनेगा इस बार। देखिए, जहाँ उसमें क्या होता है ना कि आप जब जनप्रतिनिधि बनेगा तो आपको पटना जाने की जरूरत पड़ेगी, तो बार बार पटना जाए तो मेरा मानव सेवा से दूरी बना लेगी। मैं पत्नी को इसलिए लगाना चाहता हूँ कि वो अपना क्षेत्र संभाले और जो के लिए काम है तो मैं ही करूंगा। तो देख ही रहा है, हर लोग करते हैं तो हम ही करूंगा, इसमें क्या चाहिए। को खाली एगो सपोर्ट चाहिए हमको अकेले, क्योंकि अकेले संभव नहीं पूरे क्षेत्र को संभालना। एक उनका सहयोग मिला तो मैं बहुत बड़ी और बहुत अच्छा काम करूंगा।